हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे 5.1 एक्सरसाइज यानी कि प्रश्न वाला 5.1 के। और आज हम पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं और पांचवें क्वेश्चन में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है पॉइंट ऑफ एग्जाम कि यदि a बराबर 1/9 और ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और तो सिद्ध करना है यानी प्रूफ करना है अपने को, प्रूव दैट है। तो एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इस पे आपको ध्यान रखना है कि ये ए इनवर्स इक्वल्स टू में क्या आना चाहिए, भी हमारे पास है ए ट्रांसपोज आना चाहिए। तो ए इनवर्स है वो ए ट्रांसपोज के किस प्रकार बराबर आएगा वो चीज़ है। हम यहाँ से देखेंगे कि ए बराबर मान लेते हैं कि माना कि ए बराबर ये के 1/9 का जो वैल्यू है वो के हो गया अभी, ठीक है। तो के की वैल्यू ये है और एक्स की वैल्यू ये है। तो हमारे पास ये हमने मान लिया। तो यहाँ के बराबर 1/9 और एक्स बराबर मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है अभी -8 1 4 4 4 7 1 -8 और 4। तो अब ए इनवर्स और ए ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी है वो हम जानते हैं कि ए इनवर्स करने पर यहाँ पे के गुणा में एक्स इनवर्स करेंगे तो इसकी भी प्रॉपर्टी ये लगेगी कि एक्स का पहले इनवर्स और मल्टीप्लाई में के का इनवर्स है बाद में भी, ठीक है। और ए ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी भी यही होती है अभी। तो के तो बाहर निकल जाता है, के एक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो के तो बाहर निकल जाता है, एदिस बाहर निकल जाता है, ठीक है भी। और यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स की ट्रांसपोज करेंगे तो पहले एक्स का ट्रांसपोज यानी के कॉन्स्टेंट टर्म है वो बाहर निकल जाता है, एक्स का ट्रांसपोज बचता है भी, ठीक है। तो क्योंकि 1/9 का ट्रांसपोज 1/9 ही होगा और इसमें तो इन्वर्स में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा भी, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ तो के का इन्वर्स क्या हो जाएगा 9 और एक्स इन्वर्स लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/9 और ये क्या होगा भी एक्स का ट्रांसपोज होगा। तो ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है भी, ठीक है। होता तो वही है कि के का ट्रांसपोज करें तो के ही रहता है, तो अदिश को बाहर निकाल लेते हैं और इसमें से बाहर निकलता, बाहर निकलेगा वो इन्वर्स ही निकलेगा भी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना क्योंकि 1/9 का इन्वर्स 9 होता है और के का ट्रांसपोज जो कांस्टेंट टर्म होती है वो वही रहता है भी, ठीक है। तो 9 का ट्रांसपोज 9 ही रहता है बट 9 का जो इन्वर्स करते हैं वो 1/9 हो जाता है। इस प्रकार से हम इनको याद रखेंगे और ध्यान से देखेंगे कि ये चीज़ हम गलत ना कर दें। अब हमारे पास ए इनवर्स है वो क्या मिलेगा। तो ए इनवर्स के लिए हमारे पास 9 गुणा में एक्स इनवर्स चाहिए। तो एक्स की वैल्यू है ये और एक्स में हम इनवर्स फाइंड आउट करें तो वो किस प्रकार से करेंगे भी। तो x11 निकाल लो पहले या फिर a11 निकाल लो, इसके उपसारणिक इसके निकालने हमें जो x दिया हुआ है x सारणिक में x अवयव में, ठीक है भाई, x अवयव से जो इसके x अवयव से उपसारणिक और a1 a जो ij है ना वो इस प्रकार से। तो a11 क्या होगा, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, 4 7 -8 और 4, तो 4 चौके 16 और माइनस माइनस क्या होगा भी 8 7 56। तो 56 और 16 क्या होते हैं भी 72। तो a12 क्या आएगा, अब इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, तो 4 7 1 4, तो ये क्या आएगा भी 4 चौके 16 में से 7 गए 9। a13 क्या आएगा भी, सॉरी यहाँ से दिख नहीं रहा होगा आपको, तो a13 क्या आएगा। अब वहाँ से हम क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, तो 4 4 1 माइनस है 8, तो ये कितना है अभी 8 चौके 32 और माइनस का, और ये 4 4 एकम 4 माइनस का, तो माइनस के 36। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे a21 निकालेंगे। तो a21 में इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, तो 1 4 -8 और 4, इसका आंसर क्या आएगा अभी 4 और 8 चौके 32, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 36 ही आएगा, ठीक है। तो a22 का वैल्यू कितना आएगा अभी, अब इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, तो -8 4 और 1 4, तो 8 चौके 32 और माइनस के 36, ठीक है भाई। और a23 का मीनिंग क्या आएगा अभी, अब इनको छोड़ दो इनको छोड़ दो, तो -8 1 और 1 -8, तो 8 8 64 और माइनस का 1, ये तो देखो अभी माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 क्या हो गया माइनस का, तो 64 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा अभी प्लस का 63, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से इनको कर सकते हैं। अब हमारे पास a31 है और a31 का ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ से इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, तो 1 4 और 4 7, तो ये 7 एकम 7 और 4 चौके 16,
तो 7 में से 16 गए आपके पास, माइनस के क्या बचेंगे अभी 9। और A32 कितना आएगा अभी, यहाँ से छोड़ो यहाँ से छोड़ो, तो माइनस का 8, 4, 4, 7, तो 8 सते 56, और वो भी माइनस के, तो माइनस का 56 और ये माइनस के 16 कितने हो गए भाई, 56 और 16 72 हो गए माइनस के। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। और उसके बाद A33 क्या आएगा भाई, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, तो माइनस का 8, 1, 4, 4, तो ये 8 चौके 32 और माइनस के 36 हो जाएंगे भी। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको कर लेंगे भी। तो ये तो आगे उपसारणिक, और अपने को सहकंड निकालने हैं, तो सहकंड तो इजी हो जाएंगे भी। तो F11 क्या होगा, ये प्लस का, और F12 क्या हो जाएगा भी माइनस का, और F13 क्या हो जाएगा भी प्लस का, तो ये माइनस ही रहेगा। और F21 का मतलब क्या हो जाएगा भी प्लस का, सॉरी प्लस माइनस आएगा, माइनस का 36, और F22 का मतलब क्या आएगा प्लस का, तो माइनस ही रहेगा। और F23 में क्या आएगा भी प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस लगाना है इसके आगे, तो ये माइनस क्या आएगा 63। और F31 का क्या मतलब है, इनका जोड़ सम आ रहा है तो ये प्लस का रहेगा, तो प्लस का क्या रहेगा, और आगे -9 है तो ये माइनस हो जाएगा भी। ठीक है, और F32 का क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस 72 है, माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा भी प्लस का 72 हो जाएगा। ठीक है, और F33 में क्या आएगा भी माइनस के 36 आ जाएंगे भी। ठीक है, क्योंकि लास्ट तो प्लस का ही होता है। अब देखो, अब इसका ADG निकालेंगे, तो ADG ऑफ x क्या आएगा अभी, ADG ऑफ x निकालेंगे तो ये 72 -9 -36 -36 और -63 -9 72 और -36, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा अभी हमारे पास है सेकंड आ जाएगा। अपने को पता है कि ADG ऑफ x क्या हो गया 72 -9 -36 -36 -36 -63 -9 72 और माइनस का 36, तो ये तो ADG ऑफ x आ गया। अब x का सारणिक निकालना है, क्योंकि इससे x का डिटरमिनेंट निकालने के बिना तो हमारे पास क्या नहीं आएगा, ADG नहीं है, वो इन्वर्स नहीं आएगा अभी। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, इसका सारणिक चाहिए। तो x का सारणिक क्या आएगा अभी, तो पहला एलिमेंट हमारे पास है -8, तो -8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 72 से, और उसके बाद क्या है अभी +1, सॉरी आगे क्या आएगा +1 की गुणा जो उपसारणिक है वो सॉरी सेकंड है वो क्या है -9, और उसके बाद क्या है आप निकाल भी सकते हो सिंपल प्रोसेस से, तो माइनस है 36। ठीक है भाई, तो इन चीज़ों को हम क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए 72 को 8 से गुणा करें और 36 को 4 से गुणा करें तो कितना आएगा अभी, और ये माइनस के है ना सारे, तो माइनस का ही आएगा, तो कितना आएगा अभी माइनस का 8 दूनी 16 असल 1 और 7 8 56 और 56 और 1 57। ठीक है भाई, माइनस का 9 और माइनस का 3600 का कितना होता है अभी 4 चौके 16, सॉरी 6 चौके 24 2 और 4 तिया 12 2 14, तो इनको ऐड करोगे आप, तो ये ऐड करने के बाद माइनस के 729 आएंगे भी। ठीक है, ये ऐड करने के बाद माइनस के 729 आएंगे। तो इस प्रकार हमारे पास जो ADG है वो तो ये है, और x का डिटरमिनेंट ये है, तो इसको मैं इसका डिवाइड करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा अभी देखो नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ADG x क्या है। तो फ्रेंड्स हमारे पास ADG x ये है और x का जो डिटरमिनेंट है वो ये है। तो अब हम इसमें x इन्वर्स निकालेंगे, तो x इन्वर्स हमारे पास क्या आएगा कि ADG ऑफ x डिवाइड में x का डिटरमिनेंट, तो माइनस का 1 बटा में ये तो क्या हो गया अभी 729, और जो ये अपने पास ADG है वो 72 -36 -9 -36 72 और -36 -63 और माइनस के 36। तो इस प्रकार से हम माइनस को तो अंदर शिफ्ट कर लेते हैं अभी, तो ये बाहर क्या होगा माइनस का प्लस का 729, यहाँ से देखो 9 को हम निकाल लेते हैं अभी। ठीक है, यहाँ से 9 यहाँ से 9 और यहाँ से 9 निकाल लें तो हमारे पास ये क्या होगा बाहर
सॉरी यहाँ से 9 बार निकालेंगे, ठीक है। पूरे में से ये सारणी, ये वो अव्यय है ना, तो मैट्रिक्स में से एक ही टर्म बाहर निकलती है, तो 9 बार निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 9 सब में बाहर निकलेगा भाई, तो ये क्या हो जाएगा 8 निमा 72, और माइनस का शिफ्ट हो गया तो अंदर क्या होगा माइनस का, ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 9 चौके 36 प्लस का 1, और ये कितना आएगा भाई प्लस का 1 9 चौके 36 और 8 निमा 72, और ये कितना होगा भाई 9 चौके 36 और 9 सता 63, और ये कितना होगा भाई 9 चौके 36। इस प्रकार से ये अपने पास है क्या बना, एक्स इनवर्स जो बना वो 1/81 और माइनस का 8 4 1 1 4 माइनस 8 4 7 4 बन गया अभी, ठीक है। इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। एक्स इनवर्स तो अपने पास प्राप्त हो गया अभी। तो अब ए इनवर्स के लिए हमारे पास क्या था कि एक्स इनवर्स इंटू में के इनवर्स था, और के इनवर्स की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू 1/9 थी। तो हमारे पास क्या हो गया, ये 9 इंटू में एक्स इनवर्स था, तो 9 मल्टीप्लाई, और ये क्या है 1/81, और इंटू में कौन है ये भी माइनस का 8 4 1 1 4 माइनस 8 4 7 और 4। तो अपने पास सोल्व करने पे ये क्या है 9 से 9 कटेगा तो 1/9, और माइनस 8 4 1 1 4 माइनस 8 4 7 4। तो अब जो ए हमारे पास था तो वो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई भाई, और ये लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद जो हमारे पास आर एच एस थी वो ए ट्रांसपोज था। तो ए का मान क्या था भाई अपने पास 1/9 अलग, क्योंकि के गुणा में ए ट्रांसपोज करना है ना अपने को, तो और ए का जो ट्रांसपोज है वो ए तो हमारे पास ये था भी माइनस का 8 1 4 4 4 7 और 1 माइनस 8 हो रहे 4। तो इसका ट्रांसपोज करें तो 1/9 तो रहने दो भी, और ये क्या होगा -8 1 4, और ये क्या होगा 4 4 7 और 1 माइनस 8 और ये 4। तो ये किसके बराबर आ गई भी LHS के बराबर आ गई। तो हम कह सकते हैं ये हैंस प्रूव्ड हो गया। LHS और RHS हमारे पास क्या दोनों इक्वल हैं, तो ये हम क्या कह सकते हैं इनको, ये हमारे पास है हैंस प्रूव्ड यानी इति सिद्धम हो गया। तो पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, और पांचवें क्वेश्चन में समझने वाली बात तो ये है कि हमारे पास नोट करने वाली बात है पांचवें क्वेश्चन में, जो ए इनवर्स निकलेगा वो के इंटू एक्स इनवर्स को हम इस प्रकार से लिखेंगे 1/k और एक्स इनवर्स, ठीक है भाई। और ए ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो के ए का ट्रांसपोज करें तो हमारे पास के तो सेम रहेगा,